सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है डे 2 एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 9। हम बैग लेके गाड़ी में रखने जा रहे हैं क्योंकि हमने होटल से चेकआउट कर दिया। ये की झील अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय ब्रेड आमलेट ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है, क्या करना है। और हो सकता है कि हम ऊपर की साइड वहाँ ट्रॉली जहाँ जाती है वहाँ का प्लान करें। अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि वो 300 रुपीज़ लेते हैं बस ऊपर ले जाने के। वहाँ पे कुछ एडवेंचर पार्क है एंड उसके अलावा क्या है कि कैब्स चलती हैं वो 500 रुपीज़ लेती है। वो आपको ऊपर भी लेके जाती है एंड साथ में 7 पॉइंट्स और हैं वो भी साथ में घुमाते हैं। तो लेट्स सी हम क्या करते हैं। पहले ब्रेकफास्ट करते हैं यहाँ से चल के। ब्यूटीफुल नैनीताल सुबह सुबह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये है मॉर्निंग का व्यू लेक साइड का, और ये रही मछलियाँ ब्यूटीफुल। हमजा देखना यहाँ पे यार फैला रखी लोगों ने गंदगी क्या ये कह रहा था ठेले वाला लोग इसमें वो खाते हैं तंबाकू कुछ भी यहीं फेंक देते हैं, यहीं पे खाते हैं यहीं पे फेंक देते हैं। ये सब गंदगी मचा रखी है यहाँ पे और यही गंदगी नीचे जाती है, यही मछलियाँ खाती होंगी। तो कार में रख दिया हमने अपना सामान एंड अभी हमने यहाँ बन आमलेट एंड चाय ऑर्डर करी है। लेक साइड व्यू का मज़ा ले रहे हैं एंड देन यहाँ से ब्रेकफास्ट करके हमने सोचा ट्रॉली से ऊपर जाएंगे, कुछ एडवेंचर पार्क है वो एक्सप्लोर करके जाएंगे। जैसा कि मैंने कल रात आपसे कहा था कि हम जाएंगे, डिसाइड करेंगे। हमने डिसाइड कर लिया है कि आज हम वहाँ जाएंगे, उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। तो मैं भी ट्राई करता हूँ फर्स्ट टाइम कैसा रहता है एक्सपीरियंस। ओह माय गॉड, लो मौज करो, तुम्हारा ही दिन है आज, तुम्हारे लिए तो मैं आया था यहाँ पे। ये लो, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। सिमरन जा और खा और दबा के खा और ऐसा पेल और एक दूसरे में घुस जाओ, हमला कर दो एक दूसरे पर। इतने बड़े बड़े। अभी हम जा रहे हैं रोप वे पे, ट्रॉली एंड दिस ट्रॉली का प्लान जो है हमारा, ये ट्रॉली का जो प्लान है ये हमज़ा की साइड से स्पॉन्सर किया गया है। हमज़ा भाई की दिली तमन्ना है रोप वे में बैठने की। हमज़ा आर यू एक्साइटेड ब्रो? हमज़ा का पहली बार है हर चीज़ ही यहाँ पे, तो उसका बड़ा दिल था ट्रॉली में बैठने का। So we got our tickets for ropeway and एक टिकट है 300 रुपये का। ये है काउंटर ऊपर जहाँ पे एंट्री है इसकी। यहाँ पे क्रॉस चेक होता है टिकट, उसके बाद ये एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस एंड हियर इट इज रोप वे। यहाँ पे लोग खड़े हैं, वो वहाँ तक जाती है ऊपर तक, जहाँ वो आगे वाला टावर दिख रहा है। और ये हम चल दिए हैं, बाद में दे देना वॉइस ओवर है, मैं तो अभी बोलूँगा बेशरम। और ये मैं आसमान की ऊंचाई हूँ। शायन कह दे
और ये आसमान की ऊंचाइयों में। हम तो पहुंच गए। अभी नहीं बैठने में वो नीचे नहीं था लेक, यहीं पे खरीद लो प्लॉट, सस्ता मिल जाएगा। बहुत ऊंचाई पर, लेकिन फील नहीं हो रहा। फील नहीं होगा? फेंक के देखे तुम? अच्छा फील होगा बहुत। नाव नाव या बोट? ये देखिए आप, यहाँ से देखिए आप, ये ब्यूटीफुल। क्या नज़ारा है। ये हम पहुंच गए। ओह इंग्लिश, शायद इतनी इंग्लिश मत बोल। बस पहुंच गए। झुला रही है हल्का हल्का। अरे भैया, नैनीताल 7:30। अरे भैया, और इधर पे चलेंगे। पहुंच चुके हैं। चलो द्वार खुल गया। द्वार खुल गया। चलो चलो चलो, पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए। सो ये है ट्रॉली से ऊपर का पॉइंट। इधर नहीं जाना शायद, है आप गलत आ गए। आई थिंक उधर से जाना है। ये है कुछ जगह यहाँ पर आने के बाद, जहाँ हम पहले भी आ चुके हैं। बचपन में आया था मैं, यहाँ खो गया था, मुझे याद है। तो गाइस यहाँ हम पहुँच गए हैं। बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई लग रही है, ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम है। और यहाँ शायद झूठी बातें करते हुए अपने कंटेंट में ऐसी ऐसी बातें करेंगे, पब्लिक आना भी छोड़ देगी यूट्यूब पे भी और यहाँ पे भी। ऊंचाई बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन यहाँ पे आते ही, और यहाँ पे भी शॉप्स हैं। ये कुछ ये बच्चों के लिए हैं। दिस इज द स्नो व्यू पॉइंट। आई डोंट नो स्नो व्यू पॉइंट से क्या ही दिखता है, लेकिन ये जो नज़ारा है वो बहुत हसीन है। ये नीचे नैनी झील, वो पीछे की रेंज है, आप देख सकते हैं। ये धुआं भी दिख रहा है, स्नो लाइन जिसे कहते हैं, ये होती है स्नो लाइन। यहाँ पे लाइन दिख रही होगी आपको। हिमालयाज हैं, हिमालयाज दिख रहे हैं बिल्कुल। ट्रॉली से ऊपर आते हो तो यहाँ ऊपर एक शॉप है, काफ़ी अच्छी दुकान है इनकी। अगर कुछ लेना हो घर के लिए आपको तो यहाँ से ले सकते हैं आप। अच्छा सो वी आर एंजॉइंग हियर अ लॉट। यहाँ हम ट्रॉली से ऊपर आए हैं, यहाँ काफ़ी पिक्चर्स क्लिक करी हैं। कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे बैठने के लिए, खाने पीने का अच्छा है। यहाँ पे बैठ के खाने का, अभी तो कोई नहीं आया, जो कि हम सुबह में आए हुए, तो अभी यहाँ सच कोई आया नहीं है। बाकी ये है मार्केट, शॉपिंग वॉपिंग अगर किसी को करनी हो यहाँ से भी कर सकते हैं, नैनीताल से भी कर सकते हैं। बस ये एक व्यू पॉइंट है यहाँ पे, आई थिंक वो देखते हैं हम चल के। ये नीचे से आए एंड उधर वो स्नो व्यू पॉइंट का आप मज़ा ले सकते हैं। मेन पॉइंट वहाँ पे, हम उससे अलग हैं। और ये सामने हिमालयाज है। यही चीज़ आपको धनौल्टी से दिखेगी, यही चीज़ आपको और सारे हिल स्टेशन से दिखेगी उत्तराखंड के। एंड यहाँ से वही दिखती है। एंड मैंने ये नीति में बहुत ही पास से देखा है, बिल्कुल मतलब जितने पास से आप इन पहाड़ों को देख सकते हो ना, मैंने वहाँ से देखा है, क्योंकि नीति वहीं बसा हुआ है एग्जैक्ट औली के आगे। तो अगर आप चाहो तो मेरा वो व्लॉग देख सकते हो। तो ये है ट्रॉली का पॉइंट एंड ये रोप पे, ये आ गई ट्रॉली। एंड अब हम जाएंगे, मे बी इससे जाएँ।
या फिर ये जाने वाली आई थिंक। और ये अब हम जा रहे हैं नीचे ट्रॉली से। वाह, लाला क्या मज़े आ रहे हैं भाई। अगर आप यहाँ आते हो तो ये सब तो मज़े करने चाहिए आप। व्यू दिख रहा है यार जबरदस्त जी, अच्छा अच्छा। वाटर व्यू, नीचे झील देख सकते हैं आप, कितनी प्यारी लग रही है। वाह, दैट्स मस्जिद over there in the ground and ये रही झील। वहाँ नीचे देखिए बोट्स खड़ी हुई हैं, कितना प्यारा लग रहा है ऊपर से ये, ब्यूटीफुल। शान भाई मज़ा आ रहा नहीं आ रहा? बहुत मजे आ रहे हैं। फोटो खिंचवा रहे हैं। यू सी दिस व्यू, नंबर 1 व्यू। और ये मैं आ गया हूँ आसमान की ऊंचाइयों में। अंकल भी मजे लेते हुए, शान खान का तो आता पता ही नहीं है, कहाँ है? बिल्कुल खो गए हैं। और हल्के हल्के कान भी बंद हो गए हैं। और मेरा दिल कर रहा है फिर से एक बार बोटिंग कर लूँ जाते जाते। क्या बोलती पब्लिक? मजा आएगा, चल रहे। नहीं यार, अब निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। जुगाश बुगासी पहुँचना है, शादी भी अटेंड करनी है, दावत खानी है, दावत खानी है बुगासी आगे। तो अभी यहाँ से हम हल्द्वानी वाले रूट से, हमारा प्लान है कि उधर से निकलेंगे भीमताल होते हुए। तो कुछ रहेगा तो दिखाते हैं, बाकी मज़ा तो सफ़र में आता ही है हमें। तो ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे आगे। एक छोटे से तो हम आ गए ट्रॉली से नीचे अब वापस, एंड अब हम जा रहे हैं हल्द्वानी की साइड। देन वहाँ से निकलेंगे, कार पार्किंग से कार लेते हैं। शान भाई जी जल्दी चलिए, टाइम हो गया। अभी तो जैकेट का माहौल नहीं है यहाँ पे, इसलिए अपना शर्ट में है। रील्स आने वाली है मेरी इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी, तो स्टे ट्यून। एंड ब्लॉग्स भी अब रेगुलर रहेंगे कुछ टाइम तक, तो देखिएगा ज़रूर। मिलते हैं अभी आपसे आगे। तो अब हम जा रहे हैं नैनीताल से, ये नैनी झील इधर। गाड़ी पे धूल जम गई है शीशे पे। नैनीताल, द सिटी ऑफ लेक्स, दिल्ली। नहीं फहीम, मैं ये कह रहा हूँ, मतलब जो मेरे कैमरा में क्या मज़ा है यार इन वादियों में भी। जो लोग नहीं आते, मैं सोचता हूँ यार वो क्या ही कर रहे हैं। मुझसे लोग कहते हैं भाई हमसे पूछते नहीं। मैंने इतने लोगों से कहा है, पूछा है, और मैं कहता हूँ कि चलो भाई मेरे साथ, लेकिन जब चलने की बात आती है तो उन्हें काम निकल जाते हैं, ये हो जाता है कुछ ना कुछ जो है लोगों का। और होते भी होंगे, ऐसा नहीं है, सबके साथ होता है। लेकिन भाई हर चीज़ के लिए ना टाइम निकालना पड़ता है। मैं भी बिज़ी रहता हूँ, मेरे दोस्त हैं वो भी बिज़ी रहते हैं, ठीक है, उनकी भी जॉब्स हैं, वो भी अपना कुछ ना कुछ काम करते हैं, लेकिन हम टाइम निकालते हैं चीज़ों के लिए। जैसे आप और चीज़ों के लिए टाइम निकाल सकते हो, ऐसे ही आपको अपने घूमने के लिए भी टाइम निकालना होगा। यकीन मानिए जब आप घूमने आओगे तो आपके दिमाग पे जो स्ट्रेस है वर्क का या फैमिली का या एनीथिंग, बहुत से कंडीशंस होती हैं जहाँ इंसान जो है काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट होता है ना। आजकल की लाइफ में कोरोना के बाद तो ऑब्वियसली हर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहता है। शीशा हो रहा है गंदा, इसलिए हम यहाँ रुके हैं पानी से उसको साफ़ करने के लिए। तो मैंने सोचा कि प्यारा सा व्यू है, आप लोगों को दिखाऊं। ओह माय गॉड, काफ़ी ज़्यादा गहरी खाई है, वो जा रही रोड उसके पीछे उधर, एंड दैट्स द व्यू। वहाँ ऊपर से आ रहे हैं अभी हम,
सामने वो पहाड़ है, काफ़ी अच्छी रेंज है। तो मैं यही कह रहा था कि एक बार ज़रूर आइए घूमने के लिए। घूमने आएंगे आप, स्ट्रेस्ड आउट हैं तो आपका स्ट्रेस रिलीज़ होगा, आप काफ़ी रिफ्रेशिंग फील करोगे, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड यू हैव दैट वाइब्स हियर कि इंसान कुछ भी ना कर रहा हो ना, बस बैठा हो तो भी उसको इतना अच्छा फील होने लगता है कि यार मैं कहीं अच्छी जगह हूँ, अच्छी सांस लेने को मिलती है, एटमॉस्फेयर इतना क्लीन है, अच्छे लोग होते हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है उस चीज़ में। बहुत ही खूबसूरत मोड़ आ रहे हैं, ज़बरदस्त व्यू हैं ये वाले रूट पे, हल्द्वानी वाले पे। हल्द्वानी पे ही ज़्यादा अच्छे व्यूज़ है, उधर नहीं है इतने। काठगोदाम भी आएगा यहाँ पे, 15 किलोमीटर बचा है अभी तक, 18-20 किलोमीटर आ गए हैं। फ़हीम बहुत अच्छी कर रहा है ड्राइव। रोड भी ज़्यादा लग रही है, ग्रीनरी भी ज़्यादा है, ग्रीनरी भी ज़्यादा है। बिल्कुल भी ग्रीनरी नहीं थी शायद। हाँ, और वाले रूट से आए थे तो वहाँ पे रोड वोड भी ख़राब हो रही है, लैंडस्लाइड हुए हुए हैं। यहाँ पे कहीं भी लैंडस्लाइड नहीं मिला हमें। सो वी टुक अ ब्रेक हियर इन नैनीताल काठगोदाम रोड। ये जो रोड है बहुत प्यारी है, आपने देखा होगा अभी। एंड मैं ड्राइव कर रहा हूँ बलिनो को। एंड अभी यहाँ से निकलेंगे, अभी जूस पिया है यहाँ पे बैठ के हमने, ऑरेंज जूस। तो काफ़ी फ्रेशनेस आई है, विटामिन डी की कमी भी, विटामिन सी की कमी, सॉरी विटामिन डी की कमी तो सूरज पूरी कर रहा है। विटामिन सी की कमी जो होती है बॉडी में, क्योंकि आप जब हिल स्टेशन आते हो तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, वो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। तो आप जूस फ्रूट्स ये सब खाते रहो, तो हम तो खाते रहते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे। सो वी आर इन हल्द्वानी राइट नाउ एंड यहाँ पे हो रहा है थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा, जिसकी वजह से जाम लग रहा है। क्योंकि सिटी है, काफ़ी आना जाना लगा रहता है, वीकेंड का मौका है। यहाँ से 277 है दिल्ली, बट अभी हमें दिल्ली नहीं जाना, अभी हमें जाना है बगरासी, अपने होम टाउन, अपने घर पे। तो ये है हल्द्वानी का रूट, नई रोड बनी हुई है आई गेस, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम आया था तब मैं ये रोड नहीं देखी थी, ये न्यू है एंड ये अभी बनी है रिसेंटली। एंड यहाँ के व्यूज़ आप देख सकते हैं ना, छोटे छोटे स्मॉल टाउन्स हैं, यहाँ की भी अलग ही वाइब्स होती हैं। एंड ऐसी जगह पे ड्राइव करो आप एक अच्छी गाड़ी में तो बहुत मज़ा आता है, एक अलग ही प्लेजर मिलता है। पहाड़ों की वैसी भी एक अलग वाइब्स होती हैं। सो अपना आए आराम से चलाएं। हम चला रहे हैं अभी 70-80 के बीच में, 70 चला रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें इंजॉय करना है। तो ये है हम हल्द्वानी में, ये हल्द्वानी का बाईपास है बेसिकली। एंड ये दोनों साइड फॉरेस्ट एरिया है, इसके बीच में से निकल के जा रहे हैं, एकदम रामनगर टाइप वाली फील आ रहा है। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है ये रोड ऑनेस्टली। बीच में थोड़ा सा जो बाईपास का पैच है वो ख़राब है, थोड़ा सा गाँवों में से निकाल के लेके आता है वो। तो वी टुक अ ब्रेक हियर एट रुद्रपुर हल्द्वानी रोड। बहुत ही ब्यूटीफुल रोड है ये, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, काफ़ी मज़ा आ रहा है। वैसे मैं ज़्यादा गाड़ियों की ड्राइविंग को प्रेफर नहीं करता, मुझे बाइक पे ज़्यादा मज़ा आता है। और ये हम पहुँचने वाले हैं कुछ देर में रामपुर। हाईवे अब काफ़ी अच्छा हो गया है, बहुत स्मूथ चल रही है गाड़ी, मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में और ज़्यादा मुझे। अब अराउंड 80-90 के बीच में हमने अपनी स्पीड मेंटेन कर रखी है, एंजॉय करते हुए जा रहे हैं राइड को। एंड अभी हमें कुछ खाने के लिए यहाँ पे कोई होटल नहीं मिला है जहाँ हम लंच करें, तो देखते हैं रामपुर तक अगर हम कर पाते हैं पुश, उसके बाद लंच करेंगे। टाइम तो हो गया 2:45, बट हमने सोचा थोड़ा खींच लेते हैं गाड़ी को। सो अभी हम रुके हैं यहाँ पीछे मोगा ढाबा पे, बिलासपुर से आगे रामपुर के आसपास कहीं है हम ये। एंड ये पीछे होटल है, यहाँ पे हम खाना खाएंगे रेस्टोरेंट में बैठ के। शायन भाई का बर्थडे है आज, तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम फॉर हिज बर्थडे। शायन भाई जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू वेरी मच भाई। हमने नैनीताल में सेलिब्रेट किया आपका बर्थडे, वैसे देखा जाए तो नैनीताल में ही करा था। चलिए हम कुछ खाते हैं, है ना, काफ़ी भूख लग रही है एक्चुअली। तो ये है मोगा ढाबा, जहाँ हमने किया है अभी अपना लंच, शाही पनीर एंड दाल मखनी। शाही पनीर काफ़ी
टेस्टी था। ये है मोगा धानी दाना पानी ढाबा। ओके नाइस। तो अब हम यहाँ से निकल गए हैं, शायन भाई ड्राइव कर रहे हैं। रोड इज़ प्रिटी गुड नाउ। रामपुर आने वाला है थोड़ी बहुत देर में। यहाँ से हमें 3 घंटे लगेंगे मैक्सिमम, रुकते रुकाते भी जाते हैं तो। एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अवर टोल प्लाज़ा। आज का पहला टोल प्लाज़ा है ये, जो 25 रुपीज़ चार्ज है इस टोल का। सस्ता है बहुत। और हाँ काफ़ी सस्ता है, आगे तो वरना अराउंड 100 किलोमीटर्स पे तो ये 80-90 लेते ही लेते हैं। सो वी रीच रामपुर एंड गूगल मैप ने हमें शहर के अंदर से निकलवा दिया बिल्कुल। इधर ये गोविंद कॉलोनी है जहाँ पे आई थिंक चच्चा रहते थे। अब रामपुर सिटी के अंदर से होके जा रहे हैं हम। ये यहाँ मेरे रिलेटिव्स तो रहते हैं, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कि वो कौन सा एरिया है। बस मुझे ये याद है गोविंद कॉलोनी जहाँ पे चच्चा रहते थे। तो वी हैव क्रॉस मुरादाबाद। अभी ये चल रहा है मुरादाबाद बाईपास और ये जा रही है टाटा की पंच। छोटी सी है, मिनी एसयूवी। मिनी भी नहीं कहूँगा मैं तो इसको, माइक्रो मिनी है लिटरली, छुटकी है। तो हम हैं यहाँ गजरौला के आगे, यहाँ पे भी चाय पी हमने एंड यहाँ से अब निकल रहे हैं। इट्स 6 o'clock इन द इवनिंग एंड चलते हैं अब घर की तरफ। आई थिंक इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर देता हूँ। तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।